दोस्तों, आज सियासी जिहालत पे बात की जाएगी। आपने अक्सर वो बेशतर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अपने को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति गंदी होती है, मैं तो उससे दूर रहता हूँ। लेकिन कभी आपने गौर किया कि ऐसे लोग जो हैं ना, जो सियासी तौर पे इलिटरेट होते हैं, ये सबसे ख़तरनाक होते हैं। इसलिए कि ये जहालत, सियासी जिहालत कौम को तबाह करके रख देती है। किसी भी कौम का मुस्तकबिल डेमोक्रेसी में दो बातें तय करती है, एक तो उनकी संख्या और दूसरी उनकी राजनीतिक सूझबूझ। अगरचे मुसलमानों की संख्या भारत में कम है, कम नहीं है, 20 से 25 करोड़ है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। तो कम इसकी जो भरपाई है वो सियासी सूझबूझ से की जा सकती, जो कि हम में बिल्कुल नहीं है। हम कैसी सियासत करते हैं? जज्बाती सियासत करते हैं, प्रैक्टिकल सियासत हम नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासत का दर्स लेना है तो यहूदियों से लो, जिन्होंने अमेरिका की सियासत को पूरे अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा है, मईशत के ज़रिए, इल्म के ज़रिए। मैं आपको बताता हूँ, जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के पूरे नरगे में चला गया था, यानी अंग्रेज़ों के का गुलाम हो गया था, उस वक़्त इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी ब्रिटेन की, वो सिर्फ 3 करोड़ थी और हमारी 40 करोड़। यानी ये ऐसा हुआ कि 3 लोगों ने 40 लोगों को बंधक बना लिया। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में हुकूमतों के पॉलिसी और प्रोग्राम तय नहीं होते। कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन सा तबका कितना मुअस्सर है, कितना कंस्ट्रक्टिव है, कितना पॉजिटिव है, उसके अंदर राजनीति की समझ कितनी है, इसके ऊपर मुल्कों के फैसले होते हैं। वरना ये कैसे पॉसिबल था कि 3 करोड़ का ब्रिटेन 40 करोड़ के भारत के लोगों को बिल्कुल गुलाम बना के 200 साल तक वो रूल करता रहा। बर्टोल्ट ब्रेख्त नाम के एक राजनीति तत्वज्ञानी है, उनका भी यही कहना है। वो कहते हैं कि सबसे बुरा आदमी राजनीतिक रूप से अज्ञानी आदमी होता है। वो ना राजनीतिक बातें सुनता है, ना बोलता है, ना राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेता है। वो नहीं जानता कि जीवन को राजनीति कैसे प्रभावित करती है। दाल की कीमत, मछली की कीमत, आटे नमक की कीमत, घर का किराया, जूते चप्पल, दवाइयाँ, यहाँ तक कि आपके घर में जो गैस का सिलेंडर आता है उसकी कीमत, बच्चे के स्कूल की फीस, ये सारी चीज़ें राजनीति तय करती है। और इसी में अगरचे हम अज्ञानता रखते हैं और ये उस पर फख्र करते हैं कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं तो ऐसी ही भला, तो फिर आप मुझे बताइए कि इस नासमझी को इसका क्या इलाज किया जाए। यानी इस राजनीतिक रूप से नासमझ आदमी को एहसास ही नहीं होता कि उसकी राजनीतिक अज्ञानता की वजह से मुल्क में वेश्याएं बढ़ रही हैं, अनाथ बढ़ रहे हैं, लुटेरे और सबसे ज़्यादा शोषक वर्ग बढ़ रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों की एक चेन बढ़ रही है, गरीब होता जा रहा है। गरीब लोग अपने मुकद्दर को कोसते हैं कि हमारे तो नसीबी जैसे हैं, हमारे बाप भी गरीब थे, हमारे दादा भी गरीब थे, हम भी गरीब हैं। उसको इस बात का शऊर ही नहीं आता कि उसकी गरीबी के कारण राजनीति है। अगरचे राजनेता, राजकारण उसको उसके हक बराबर दे तो गरीबी मिट सकती है। आज हमारे देश में ये बड़ी फख्र से कहा जाता है कि 25 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देते हैं। यानी आज़ादी के 75 साल बाद भी अगरचे किसी देश में यानी वह 2/3 में लोगों को, यानी 80 करोड़ लोगों को अगरचे फ्री में राशन देने की नौबत आती है और उनको फ्री के राशन पे गुजारा करना पड़ता है, इसका मतलब वो आप खुद समझें कि इसका क्या मतलब है। तो राजनीति के
लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा, जज्बात से काम नहीं लेना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और राजनीति को अच्छी तरह से समझने का जो हमारे पास सोर्स है वो है कुरान। क्यों तो अल्लाह के नबी ने भी राजनीति की थी, अल्लाह के नबी ने हुकूमत की थी। तो हमको असली राजनीति कुरान से सीखनी है, क्योंकि हमारे पास जो मौजूदा राजनीति है उसकी बुनियाद झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार इसके ऊपर रखी हुई है। तो ये राजनीति के बुनियादी उसूल हैं हमारे पास के। अब हमारी राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि जो ट्रू राजनीति हो, जिसको लोक कल्याण की राजनीति कहा जा सकता हो। तो लोक कल्याण की राजनीति कैसे की जा सकती है, उसके उसूल तो कुरान में दिए हुए। उस उसूल पे अगरचे हम राजनीति में हमारे नौजवान आते हैं और उन उसूलों को स्टिक अप रहते हैं, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों तो अंधेरे की कोठरी में एक दिया जलाने के बराबर ये काम है। तो चारों तरफ से अंधेरा है लेकिन हरकत नहीं। लेकिन अगरचे एक वैल्यू बेस्ड सियासत जो झूठ से, फरेब से, भ्रष्टाचार से पाक हो, अगरचे देने में हम सक्षम रहे, जो कि हम हैं। क्यों तो आज भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल पाक साफ और अच्छे कैरेक्टर के हैं, तक़वे वाले हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए और अपने असर से, अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से, अपने राजनीति से, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से मौजूदा देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करना चाहिए। देर से होगा लेकिन यही जो तरीक़ा है वो कामयाब होगा। मुझे इस बात का उतना ही विश्वास है जितना कि इस सूरज के चमकने पर है। मेरे इस राजनीतिक विश्लेषण पे सोचिए ज़रा। नांदेड़ की मशहूर और मारूफ वाइट ड्राई क्लीनिंग सर्विस, साड़ी रोल प्रेस, स्टीम प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, स्पेशल स्टार्च, सूट ड्राई क्लीन और सभी कॉटन के कपड़ों की कलरिंग की जाती है। बल्क ऑर्डर पर फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता मेमन फंक्शन हॉल के सामने, मैफको रोड, नांदेड़।